Once again, welcome back to this video. Today I am going to explain you one way ANOVA. इससे पहले भी मैं ANOVA एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, टू वे ANOVA भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, विद रेप्लिकेट्स भी एक्सप्लेन कर चुके हैं. लेकिन आज नए क्वेश्चन के साथ वन वे ANOVA स्टार्ट करते हैं. ये न्यू क्वेश्चन है और इसमें पहचानना भी खुद ही होगा कि ये वन वे ANOVA है या नहीं. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये एक डेटा है, कंपनी ने कंडक्ट करवाया, टेस्ट करवाया है 12 कस्टमर से. ठीक है, उन्होंने 3 नए फ्लेवर्स निकाले थे सॉफ्ट ड्रिंक्स के. तो वो उन्होंने टेस्ट करवाए. तो टेस्ट करवाने के बाद जो रेटिंग दी गई है 1 से 9 तक के पसंद आया गया है फ्लेवर, वो 1 से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, और जो है बहुत ज्यादा पसंद आया है उसको रेटिंग दी है 1, तो सॉरी 9. तो अब आप इस डेटा को देख सकते हैं, ये फ्लेवर्स दिए गए हैं ABC, और ये कस्टमर ने रेटिंग की है 1 से 9 तक है, जिसमें 1 भी नहीं है 9 भी नहीं है, उसके बीच की रेटिंग की हुई है. तो अब हमें ये टेस्ट करना है. तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा आप टेस्ट सजेस्ट करते हैं कि इस डेटा के लिए बेस्ट होगा. तो अब आप ये देखिए, डेटा 3 किस्म का दिया गया है. ठीक है, एक ही डेटा है, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स तीनों ही है लेकिन फ्लेवर्स चेंज है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 1 टाइप ऑफ डेटा है बट देयर आर 3 कैटेगरीज. तो इसमें वन वे ANOVA लगेगा. अच्छा, वन वे ANOVA क्यों लगेगा? अगर ये B और C नहीं होता, सिर्फ A होता, तो उसमें हम T टेस्ट लगाते हैं क्योंकि ये लेस देन 30 है. और अगर 30 से भी ज्यादा का डेटा होता तो इसमें Z टेस्ट लगता. ठीक है, अगर ये 2 टाइप ऑफ डेटा होता, अगर इस तरफ भी वेरिएशन दी गई होती, जैसे कार्बोनेटेड वाटर है तो उसमें कार्बोनेटेड गैस कितनी डाली गई है, हाईली डाली गई है, मीडियम डाली गई है, या लोएस्ट डाली गई है, इधर अगर और वेरिएशन दी गई होती है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, तो वो 2 वे ANOVA होता. ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या है. तो मैंने ये सबसे पहले सोल्यूशन में लिख लिया है कि वी सजेस्ट ANOVA 1 वे फॉर अबव डेटा. सॉरी, ये डेट लिख लिया है, डेटा है, बिकॉज अबव डेटा हैज 1 टाइप ऑफ डेटा एंड हैविंग 3 कैटेगरीज. ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज दी गई हैं, 1 टाइप ऑफ डेटा है, तो इसलिए हम सजेस्ट करेंगे कि 1 वे ANOVA. अब ANOVA स्टार्ट करने से पहले हमें हाइपोथेसिस जो है बतानी होती है, जो नल हाइपोथेसिस है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होने चाहिए. तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने ये लिखा हुआ है कि इन सब के मीन सेम है. ठीक है, जो कि हमें ANOVA में यही करना होता है, और इसमें हमने ऑल्टरनेटिव में बोला है कि मीन इसके सेम नहीं है. अच्छा, इनका क्या मतलब है? मतलब ये है कि इसमें ये बोला है कि फ्लेवर का कस्टमर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऑल फ्लेवर्स आर गुड. और इसमें ऑल्टरनेटिव में ये बता रहे हैं कि फ्लेवर्स का फर्क पड़ रहा है कस्टमर्स में. ठीक है, यानी कि फ्लेवर मायने रखते हैं कस्टमर्स के लिए. और अल्फा हमने सजेस्ट किया है कि 5% लेंगे क्योंकि गिवन नहीं है. जब गिवन नहीं होता है तो आपको 5% ही लेना होता है, अगर गिवन होता है तो हमें फिर वही यूज करना होता है. अब स्टेप 2 में कैलकुलेशन यूज करेंगे. कैलकुलेशन कैसे यूज करेंगे? ये फॉर्मुलाज यूज करेंगे. सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन में हमें समीशन, ये सम ऑफ स्क्वायर एक्स भी कह सकते हैं, समीशन एन ब्रैकेट में एक्स बार आई. ये क्या है कि हर कॉलम का मीन निकालना है आपको. जैसे 3 कैटेगरीज हैं, उनका अलग अलग आप मीन निकाल लीजिए, और एक ग्रैंड मीन निकालना होगा. फिर उसमें से माइनस करेंगे, तीनों के अलग अलग आएंगे, फिर स्क्वायर करके उसका समीशन लेना है. ठीक है, अब ये कैसे करेंगे आपको मेथड में ज्यादा समझ में आएगा. विद इन जो सम ऑफ स्क्वायर होता है वो एरर कहलाता है, और वो हर इंडिविजुअल में से उनका ही मीन, उस कॉलम का ही मीन माइनस किया जाता है और फिर स्क्वायर कर दिया जाता है. तो उसका भी समीशन निकालेंगे, ये भी मैं करके दिखाऊंगी. फिर इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो ये सम ऑफ स्क्वायर टोटल निकलेगा. ठीक है, अब नेक्स्ट हमें एफ कैलकुलेटेड फाइंड करना होता है इन्हीं से. ठीक है, इसका मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, इसका मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, और ये डिवाइड कर देंगे आपस में. ठीक है, तो ये डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एफ कैलकुलेटेड आ जाएगा. उससे हम टेबुलेटेड से हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास डिसीजन आ जाएगा. अब करेंगे कैसे? सबसे पहले हमें क्या करना है कि टेबल ड्रॉ करना है. टेबल ड्रॉ करके हम इसका समीशन फाइंड कर देंगे. देखें, फ्लेवर ए का समीशन y1 है 12, बी का है 20, सी का है 28. ये हमने समीशन क्यों निकाले हैं? इससे हमें मीन निकालना है. तो आगे का काम अब हम शुरू करते हैं. y1 समीशन y1 डिवाइडेड बाय n1. ठीक है, अब ये आ रहा है हमारे पास 12, समीशन y1 आ रहा है 12, और इसमें डेटा कितना है, नंबर ऑफ, यानी कि ये कितने हैं, ये है 4, और ये 12 आ रहा था. तो 12 में से डिवाइडेड बाय 4 करेंगे हमारे पास 3 आ जाएगा. उसी तरह y2 निकालेंगे, समीशन y2 डिवाइडेड बाय n2. तो y2 क्या आ रहा है हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 5. y3 इसी तरह हम फाइंड करेंगे, समीशन y3 डिवाइडेड बाय 4, 28 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 7. अब ग्रैंड टोटल निकालेंगे इन तीनों मीन का भी. अच्छा, ये मीन में बार जरूर आएगा, ये जरूर याद रखिएगा. अब y बार निकालेंगे. y बार कैसे निकालेंगे? y1 बार प्लस y2 बार प्लस y3 बार, इनको प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा. मतलब क्या है, 3 प्लस 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3, ये करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा. अब एस एस बिटवीन हमें मान करना है, जिसे एस एस एक्स बोला गया है, तो वो हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले देखिए, 4 सबके हैं, सही है, एंड आई इधर लगा देती हूँ. सबके 4 हैं तो ये 4 मैं लगा दूंगी. एक कॉलम में 4 डेटा है, नंबर ऑफ डेटा जो है. और ये मीन y1 का हम क्या करेंगे, y1 लगा देंगे 3 माइनस 5 ग्रैंड मीन, उसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 माइनस 5 स्क्वायर
प्लस 4 × 7 - 5 का स्क्वायर। अच्छा, ये जो 3 मीन आए थे ना, वो तीनों मीन में से मैंने ग्रैंड मीन निकाला है, ठीक है, और उनका स्क्वायर कर लिया। तो ये कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 32। अब हम निकालेंगे एरर का सम ऑफ स्क्वायर। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, समीशन y i j माइनस y बार। तो जो जिस कॉलम का वो नंबर होगा ना, उसी के मीन से माइनस करना है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, 4 - 3 ये मीन है और ये डेटा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, देखिए 4 माइनस इसका जो मीन आया था 3, वो मैं माइनस करती जा रही हूँ। 4 माइनस स्क्वायर प्लस 2, ये आप देख सकते हैं, ये देखें 2 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस, ये देखिए मैंने ये सारे इंडिविजुअल में से उनके मीन माइनस कर दिए। पहले कॉलम के 3 मीन आया था तो सबका मैंने माइनस कर दिया। फिर दूसरे कॉलम में मीन मेरा 5 आया था तो 5 इंडिविजुअल में से माइनस कर दिया। और थर्ड कॉलम में मीन मेरा 7 आया था तो हर इंडिविजुअल में से मैंने माइनस कर दिया। अब इनका स्क्वायर लेके जो आंसर आ रहा है वो है 10, ठीक है। तो ये सम ऑफ स्क्वायर हमारा एरर का आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें एसएस टोटल निकालना है। तो टोटल निकालेंगे इस तरह कि ये दोनों को प्लस करेंगे, एसएस एक्स प्लस एसएस एरर प्लस करेंगे, जो कि 32 प्लस 10 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 42 एसएस टोटल आता है। अब हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें हम मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे। अब ये देखिए मैंने ये टेबल ड्रॉ किया है, इसमें सम ऑफ स्क्वायर्स का कॉलम है, सम ऑफ वेरिएशन का, सम ऑफ स्क्वायर्स का, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मीन स्क्वायर्स हम फाइंड करेंगे और एफ वैल्यू इधर ही फाइंड करेंगे। तो मैंने ये इसमें देखें बिटवीन का जो सम ऑफ स्क्वायर फाइंड किया था वो लिख लिया है, सम ऑफ स्क्वायर एरर का हमने लिख लिया है जो 10 आया था, और ये टोटल का इन दोनों को प्लस करके 42 आया। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, इसमें बिटवीन में C-1 होता है, यानी कॉलम -1। कॉलम कितने थे हमारे पास, 3 थे, ठीक है, -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब एरर में क्या है कि टोटल जो होता है ना, जो टोटल कैपिटल N आप ले लेंगे नंबर ऑफ डेटा माइनस C करेंगे तो हमारे पास आएगा। तो टोटल हमारे पास डेटा कितना था, ये देख सकते हैं आप, ये टोटल हमारे पास 12 है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं 12 - 3, ये हमारे पास 9 आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है। टोटल में इन दोनों को प्लस करके ही लिखा जाता है। अब मीन कैसे फाइंड करेंगे, 32 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यानी कि एसएस को डिवाइड करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम से, तो हमारे पास आ जाएगा 16, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.11, सही। अब इन दोनों को आपस में हम डिवाइड करेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 1.11 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एफ वैल्यू आएगी। तो ये 16 डिवाइडेड बाय 1.11 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 14.41। तो ये एफ कैलकुलेटेड इधर हमारे पास आ जाएगी। अब हम इसे कंपेयर करेंगे। स्टेप 3 में हम एफ टैबुलेटेड फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें एफ कैलकुलेटेड को इसी से हमें कंपेयर करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ये आप देख सकते हैं टैबुलेटेड में अल्फा चाहिए होता है, μ1 यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लेते हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर भी लेते हैं। ये बिटवीन का है और ये विद इन का है, यानी कि एरर जो हमने टेबल में हमने फाइंड किया था डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो इससे हम फाइंड करेंगे। अब ये कैसे लेना है ये आप पहले समझ लीजिए। अब ये देखिए μ1 आपको किसको पहले लेना होगा और किसको μ2 लेना होगा। देखिए इसमें जब सम ऑफ स्क्वायर जिसमें बड़ा होता है तो उसका μ1 हम लेते हैं, और जिसका छोटा होता है उसका μ2 लेते हैं। जबकि देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका बड़ा है, लेकिन इसका बड़ा हो या इसका बड़ा हो, उसी का लेना है जिसका सम ऑफ स्क्वायर बड़ा हो, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले लेना, ठीक है। तो अब आप ये देखिए मैंने उसी तरह लिया है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 पहले लिया है फिर 9 लिया है। तो अब हम ये टेबल से फाइंड करेंगे। तो टेबल आप ये देख सकते हैं, ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, इसमें 0.05 लिखा हुआ है, μ1 और μ2 है। तो ये 2 पे हम 9 की वैल्यू लेंगे जो कि है 4.26, ठीक है। अब ये 4.26 हम ये ले लेंगे। अब स्टेप 4 में हम डिसीजन लेंगे, जो कि हमारा डिसीजन होना चाहिए कि क्या होगा कि एफ कैलकुलेटेड हमारे पास है 14.41 और एफ टैबुलेटेड है हमारे पास 4.26। इससे हमें पता चल रहा है कि एफ कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन एफ टैबुलेटेड। तो ये हमारा एफ कैलकुलेटेड एफ टैबुलेटेड से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, सो वी रिजेक्ट एच नॉट, दैट इज नल हाइपोथेसिस, दैट इज null hypothesis, and accept H1, that is μ1 is not equal to μ2 is not equal to μ3। और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि फ्लेवर वाकई में
हमें ये बताते हैं कि ये कस्टमर में अफेक्ट रखते हैं। तो आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये समझ में आया है या नहीं। और अनोवा कोई भी क्वेश्चन अनोवा का इस तरह का आए तो आपको यही मेथड यूज करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।